हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई हेयर ड्रायर की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई हेयर ड्रायर की कहानी। बहुत समय पहले किसी पहाड़ी के ऊपर बनी गुफा में एक परी रहती थी। वो परी बहुत ही दयालु और नेक थी। वो हमेशा मुसीबत में फंसे लोगों की मदद किया करती थी। लेकिन फिर एक दिन दो जादूगर उस परी को पकड़ने इस गुफा के पास पहुंच जाते हैं। इस वक्त वो परी गुफा के अंदर आराम कर रही है। यही सबसे अच्छा मौका है। मैं गुफा के दरवाजे में आग लगा देता हूँ, जिसे देखकर परी बाहर आ जाएगी और तुम जल्दी से उसे पकड़ लेना। फिर वो जादूगर गुफा के दरवाजे पर आग लगा देता है। देखते ही देखते वो आग गुफा के अंदर तक पहुंच जाती है। तभी अचानक परी की नींद खुल जाती है। अरे ये क्या, अचानक आग कैसे लग गई? परी अपना जादुई कंबल ओढ़ लेती है और उस आग को पार करके दरवाजा खोलकर गुफा के बाहर चली जाती है। बाहर पहुंचकर परी अपनी जादुई छड़ी से ढेर सारा पानी निकालकर दरवाजे पर लगी आग को बुझाने लगती है। लेकिन तभी अचानक दोनों जादूगर परी को पकड़ लेते हैं। तभी एक जादूगर परी के हाथ से उसकी जादुई छड़ी छीन लेता है। आखिरकार हमने इस परी को पकड़ ही लिया। चलो अभी इसे अपने घर ले चलते हैं। इस परी को गुलाम बनाकर हम इसकी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम दोनों इस दुनिया के सबसे ताकतवर जादूगर बन जाएंगे। अरे नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली, छोड़ दो मुझे। देख परी, तू हमें नहीं जानती। हम अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर तू अपनी सलामती चाहती है तो चुपचाप हमारे साथ चल। इस तरह वो दोनों जादूगर परी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहां से गुजर रही राधिका नाम की लड़की ये सब देख लेती है। राधिका घूम घूम कर मसाले बेचने का काम करती थी। ये दोनों बदमाश उस मासूम परी को जबरदस्ती पकड़कर ले जा रहे हैं। मुझे उस परी को बचाना होगा। राधिका फौरन अपने सर से मसाले की टोकरी उतारकर जमीन पर रख देती है। उसके बाद राधिका टोकरी में मौजूद लाल मिर्च का डिब्बा निकालकर उन दोनों जादूगर के सामने पहुंच जाती है। चलो इस परी को छोड़ दो वरना ठीक नहीं होगा। ए लड़की, हमारे रास्ते से हट जा वरना हम तुझे जान से मार देंगे। लगता है तुम लोग सीधी तरह नहीं मानोगे, अभी बताती हूँ तुम्हें। इतना कहकर राधिका हाथ में पकड़े डिब्बे का ढक्कन खोल देती है और उसके अंदर से ढेर सारे मिर्च निकालकर दोनों जादूगर की आंख में डाल देती है। अरे मर गया रे, इस लड़के ने हमारी आंखों में लाल मिर्च डाल दी। अरे कोई बचाओ मुझे, मेरी आंखें बहुत जल रही है। इस तरह दोनों जादूगर झटपटाकर इधर उधर भागने लगते हैं। तभी मौका देखकर परी जादूगर से अपनी जादुई छड़ी छीन लेती है और उन दोनों को गधा बना देती है। उसके बाद वो दोनों गधे वहां से जंगल की ओर भाग जाते हैं। ये देख परी और राधिका बहुत खुश होती हैं। वक्त पर आकर मेरी रक्षा करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी इस मदद के बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतना कहकर परी अपनी शक्ति से वहाँ एक जादुई हेयर ड्रायर प्रकट कर देती है। ये एक जादुई हेयर ड्रायर है। नहाने के बाद तुम अपने बालों को इससे सुखाना। तुम्हारे बालों के ऊपर सोने के बालों की परत आ जाएगी। सोने की परत को बेचकर तुम ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। फिर परी का शुक्रिया अदा करके राधिका जादुई हेयर ड्रायर को लेकर अपने घर चली जाती है। फिर अगली सुबह नहाने के बाद राधिका जादुई हेयर ड्रायर को अपने बालों को सुखाना शुरू कर देती है। तभी उसके सर पर एक सोने की बालों की परत आ जाती है। ये देख राधिका बहुत खुश होती है और उस सोने की परत को निकालकर अपनी अलमारी में रख देती है। इस तरह राधिका कुछ ही दिनों में ढेर सारा सोना इकट्ठे कर लेती है। फिर एक दिन राधिका वो सारा सोना बाजार में बेच देती है, जिससे उसे ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं और वो अमीर बन जाती है और ठाट बाट से अपनी जिंदगी जीने लगती है।
लेकिन वही दूसरी तरफ राधिका के पड़ोस में रहने वाली कावेरी नाम की लड़की से राधिका की अमीरी बर्दाश्त नहीं होती। अचानक ये राधिका इतनी अमीर कैसे बन गई? लगता है इसके हाथ कोई खजाना लग गया है। फिर अगले दिन कावेरी राधिका के घर की खिड़की के पास जाकर अंदर ताक झांक करने लगती है। तभी वो देखती है कि राधिका जादुई हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करती है। राधिका के सर पर सोने के बालों की भरक देख कावेरी हैरान रह जाती है। लगता है ये जादुई हेयर ड्रायर है, मैं आज रात को इसे चुरा लूंगी। फिर रात होते ही कावेरी राधिका के घर उस जादुई हेयर ड्रायर को चुराने पहुंच जाती है। लेकिन कावेरी जैसे ही उस हेयर ड्रायर को उठाती है कि तभी अचानक हेयर ड्रायर से आग निकलने लगती है और कावेरी के चेहरे के साथ साथ उसके बाल भी पूरी तरह जल जाते हैं। अरे नहीं, मर गई रे, कोई बचाओ मुझे। कावेरी हेयर ड्रायर को जमीन पर पटक कर चिल्लाते हुए वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ कावेरी पूरी तरह बदसूरत बन चुकी थी। ये देख उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उस दिन के बाद से वो पूरी तरह सुधर जाती है और लोगों को परेशान करना छोड़ देती है। तो आपने देखा दोस्तों जादुई हेयर ड्रायर की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की तरक्की देखकर नहीं जलना चाहिए, बल्कि खुद मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।